नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं 9th मैथमेटिक्स पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सेट। और सेट में से प्रैक्टिस सेट नंबर नहीं, प्रॉब्लम सेट नंबर 1 देखने वाले हैं दोस्तों। सभी प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी देखे हैं। अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वो प्रैक्टिस सेट की लिंक आपके साथ शेयर की है। तो चलो जाते हैं आगे और देखते हैं प्रॉब्लम सेट 1। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन रहता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। करेक्ट हमें यहाँ जो है करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखेंगे पहला जो क्वेश्चन है, इफ m इज इक्वल टू 1.135 एंड n इज इक्वल टू 246, तो m इंटरसेक्शन n क्या? भाई इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, ध्यान में रखो। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो दोनों में कॉमन कौन है ये देखने का भाई। कौन है दोनों में कॉमन? बाबा 1 2 3 नहीं, 1 3 5, इधर 2 4 6, कोई भी कॉमन नहीं भाई। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है सर, तो इनका इंटरसेक्शन सेट कुछ भी नहीं आएगा। यम इंटरसेक्शन यन सर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मतलब एम्प्टी सेट। तो सी ऑप्शन करेक्ट है भाई। इंटरसेक्शन सेट मतलब देखो, इसका साइन जो उल्टा यू है उसको इंटरसेक्शन कहते हैं, और यहाँ इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं मतलब ये आ गया। आगे देखो, सेट P इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। x क्या है? ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नंबर क्या रहता है? 1 3 5 7 9 और उसके बाद 11 डॉट डॉट डॉट, ये सभी ऑड नेचुरल नंबर है। ऑड नंबर किसे कहते हैं? कि जिस नंबर को हम 2 से नहीं डिवाइड कर सकते उसको कहते हैं ऑड नंबर। तो ये ऑड नंबर है। और ये जो ऑड नंबर है ये ग्रेटर देन 1, तो 1 से बड़े हैं, मतलब 1 नहीं लेना है मुझे। और ये जो है x, देखो x इज ग्रेटर देन 1, ये जो ऑड नंबर है ये 1 से बड़ा है। और इक्वल टू एंड स्मॉलर देन 5, 5 से छोटा और 5 भी है, तो 5 लेना है। ओके, 5 से छोटा है, 5 से बड़ा नंबर है क्या? नहीं है। 5 से बड़ा मतलब ये बड़े वाले नंबर नहीं होंगे, 5 से छोटा नंबर है और 5 भी है। तो 1 से बड़ा और 5 से छोटा ये नंबर है 3 और 5। तो 3 और 5 किधर है सर? डी ऑप्शन में 3 और 5 है। डी ऑप्शन करेक्ट है। आप 1 करोड़ रुपए जीत चुके। हाय साला बाबा, क्या हो गया इधर? डी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। पी 1 2 10, व्हाट टाइप ऑफ सेट पी इज? तो ये पी जो है ये कौन से टाइप का सेट है? ए नल सेट, बी इनफाइनाइट सेट, सी फाइनाइट सेट, या डी नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस। तो देखो दोस्तों, 1 2 3 से लेकर 10 तक, तो ये नंबर जो है 1 2 से लेकर 10 तक ये नंबर हम काउंट कर सकते हैं। तो जिस नंबर को हम काउंट करते हैं उसको हम फाइनाइट नंबर कहते हैं। जिस सेट के एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं उसको फाइनाइट नंबर कहते हैं। तो ये जो है ये फाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट सेट है बिकॉज इस सेट में जो नंबर है उसको हम काउंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, यम यूनियन एन। यूनियन मतलब सबको, एम और एन दोनों में के जो एलिमेंट है उन सबको लिखा है। देखो यम यूनियन एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड यम इज इक्वल टू 1 2 4, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सेट एन? तो इसमें से एन कौन सा होगा भाई? देखो यन सेट ऐसा लेना है कि यम और यन करने के बाद, यम और यन का यूनियन करने के बाद हमें 1 2 3 4 5 6 मिलेंगे। देखो अगर मैं एक यन की वैल्यू ये लेता हूं, ए ऑप्शन 1 2 3, तो यहाँ यूनियन सेट क्या बनेगा बाबा? देखो 1 2 3 बनेगा, 1 2 3 बनेगा और ये 4 बनेगा। इतना ही आएगा यूनियन सेट में, ये पूरे नंबर नहीं आते। तो ए को लेकर कोई फायदा नहीं। इसको देखो बी को लेकर अगर मैंने देखा तो मेरा यम और ये यन, इनका यूनियन सेट क्या बनेगा? देखो यहाँ पहले 1 2 4 लिखो, 1 2 और 4, फिर यहाँ 3 4 5 6, देखो सब आए, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 5, ओ 4 डबल लिखा मैंने। देखो पहले यम में के लिखो 1 2 4, फिर यहाँ देखो 3, ये 4 ऑलरेडी लिखा है, 5 और 6। ओके, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 1 2 3 इधर है, 4 5 6। तो ये जो बी सेट जो आपको दिख रहा है, ये जो बी ऑप्शन है, ये अगर यन सेट लेते हैं हम, तो हमें यम और यन का यूनियन करने के बाद
ये मिलता है 1 2 3 4 5 6 मिलता है। तो मेरा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके, तो आगे जाते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे का देखो क्वेश्चन नंबर 5। अभी ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। देखो भाई कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, बिकॉज दिमाग तो है तो उसको लगाना पड़ेगा। पी सबसेट ऑफ यम, पी जो है ये यम का सबसेट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट पी इंटरसेक्शन पी यूनियन यम। भाई ओके, चलो तो हम एग्जाम्पल के लिए यम इज इक्वल टू लेते हैं, समझो 1 2 3। ओके 1 2 3 और 4 लेते हैं। और ये जो पी जो है, यम की वैल्यू, यम जो सेट है उसमें जो एलिमेंट है 1 2 3 4 है, ऐसे कंसीडर करते हैं। पी जो है यम का सबसेट है, पी जो है ये यम का सबसेट है, तो हम उस हिसाब से एलिमेंट लेंगे। चलो मैं लेता हूँ 1 2 और 3, ये एलिमेंट लेता हूँ। ठीक है, तो ये पी जो है ये यम का सबसेट हो गया। तो अभी चलो पहले पी यूनियन यम निकालते हैं। पी यूनियन यम, तो दोनों का यूनियन सेट क्या होगा, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, और पी में के तीनों एलिमेंट आ गए हैं, ये पी यूनियन यम। ओके, मुझे क्या करना है, देखो पी इंटरसेक्शन पी यूनियन यम। ओके, पी इंटरसेक्शन, पी और पी यूनियन यम, ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन क्या है भाई, देखो दोनों में एक कॉमन है, दो कॉमन है, तीन कॉमन है। तो 1 2 3 ये तीन कॉमन है, बाकी कुछ नहीं, चौथा तो कॉमन नहीं है। तो पी इंटरसेक्शन पी यूनियन यम क्या आता है, 1 2 3 आता है। तो ये 1 2 3 किसके एलिमेंट है, 1 2 3 ये जो है पी के एलिमेंट है। तो इज इक्वल टू आपको क्या मिलता है, पी मिलता है। तो पी ऑप्शन किधर है भाई, ये देखो इधर पी ऑप्शन है। तो ऐसा हमें यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, देखो यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर एम्प्टी सेट, तो यहाँ एम्प्टी सेट कौन है, सेट ऑफ ऑल इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ पैरेलल लाइन। देखो पैरेलल लाइन का कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं रहता। तो ये आपका एम्प्टी सेट है, ये पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर 2 आएगा तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। एम्प्टी सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं है। यहाँ देखो मंथ ऑफ एन इंग्लिश कैलेंडर हैविंग लेस देन 30 डेज, तो जिसमें 30 से कम डेज है, ऐसा एक डे एक मंथ आता है जो है फेब्रुआरी। तो यहाँ भी ये भी एम्प्टी सेट नहीं है, और यहाँ भी आपका एक जीरो आंसर आएगा, ये भी एम्प्टी सेट नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे देखो, आगे यहाँ फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन क्वेश्चन, तो ये उसी तरह का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज अ सेट, तो नीचे जो दिया गया कलेक्शन है उसमें से सेट कौन सा है। देखो कलर ऑफ रेनबो, कलर ऑफ द रेनबो, कलर्स ऑफ द रेनबो ये सेट है, तो बाकी ये तीनों सेट नहीं है। तो ये ऑलरेडी पहला सेट मिला, बाकी सेट नहीं है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू, देखो ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, एन मतलब क्या, नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर रहते हैं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और डब्ल्यू किसे कहते हैं, होल नंबर, 0 1 2 3 होल नंबर का सेट डॉट डॉट डॉट। अभी मुझे बताओ इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू, दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन है वो, तो दोनों में क्या कॉमन है, 1 2 3 डॉट 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 ये कॉमन है, 1 2 3 डॉट 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 ये कॉमन है। तो 1 2 3 है क्या बाबा, यहाँ देखो 1 2 3 डॉट 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 ये है। ओके, तो नेचुरल नंबर और होल नंबर इनका इंटरसेक्शन सेट हमेशा नेचुरल नंबर आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा आंसर इसका। अगला देखो पी, P is set of all x such that x is the letter of the word, x is the letter of the word Indian, Indian word में का लेटर। तो देखो ये कौन सा सेट होगा, तो देखो I एक लेटर है, N है, D है, I ऑलरेडी लिखा है, A लिखो, N ऑलरेडी लिखा है, INDA कहा है, देखो INDA बी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। ठीक है, अभी आगे देखो T इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और M इज इक्वल टू 3 4 7 8। तो टी यूनियन यम क्या होगा, देखो टी यूनियन यम, टी यूनियन यम मतलब सभी को लिखने का, टी में के एलिमेंट भी लिखने के और यम में के एलिमेंट भी लिखने के। टी में क्या है 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5, और अभी यम में क्या है बाबा 3 4, ऑलरेडी 3 4 लिखे हैं, तो अभी 7 8 बचा, तो यहाँ लिखेंगे 7 8। तो देखो 1 2 3 4 5 7 8 कहाँ है, देखो 1 2 3 4 5 7 8, ये ऑप्शन सी करेक्ट है। तो देखो भाई इस तरह से ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, एकदम इजी रहते हैं ये क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम को आते हैं। चलो जाते हैं आगे, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई साहब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, आउट ऑफ 100 पर्सन, 100 लोग हैं इन अ ग्रुप,
72% स्पीक इंग्लिश, 72 लोग जो है वो इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। 43% स्पीक फ्रेंच, 43% फ्रेंच बोलते हैं। ईच वन आउट ऑफ 100% स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज। ये जो 100 लोग हैं, देखो भाई 100 लोग है, 100 लोग में से 72 लोग जो है वो इंग्लिश बोलते हैं, 43 लोग जो है वो फ्रेंच बोलते हैं। लेकिन ऐसा कोई आदमी नहीं कि जो ये दोनों में से कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलता, कम से कम एक तो लैंग्वेज बोलता है। ये जो 100 लोग है ना टोटल, उसमें से कोई फ्रेंच बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, और कोई इंग्लिश और फ्रेंच दोनों बोलता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जो दोनों में से कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलता या फिर अदर लैंग्वेज बोलता है। ओके, तो हमें क्वेश्चन है देन हाउ मेनी स्पीक ओनली इंग्लिश, तो कितने लोग हैं कि वो ओनली इंग्लिश बोलते हैं। हाउ मेनी स्पीक ओनली फ्रेंच, ऐसे कितने लोग हैं वो ओनली फ्रेंच बोलते हैं। और हाउ मेनी ऑफ देम स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ, ऐसे कितने लोग हैं जो इंग्लिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं। देखो यहाँ दो सेट बनेंगे, तो एक सेट ए नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पर्सन who speak English, ओके, ऐसे लोगों का सेट जो इंग्लिश बोलते हैं। सेट बी नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ persons who speak फ्रेंच, ओके। तो देखो यहां कुछ चीजें दी है। एक तो देखो 72% स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलने वाले ए है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 72। 43% स्पीक फ्रेंच, 43% स्पीक फ्रेंच, तो यहाँ नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू, फ्रेंच बोलने वाले 43 है तो 43, और टोटल पर्सन 100 है मेरे पास। ओके, तो यहाँ नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू आपके पास 100 मिलेगा, ए यूनियन बी, बिकॉज ये जो 100 लोग है ना, इसमें से ऐसा कोई नहीं कि जो ये दोनों में से कोई भाषा नहीं बोलता, तो ये नंबर ऑफ एन यूनियन बी इज इक्वल टू 100 यहाँ आएगा। नंबर ऑफ ए 72 बोले तो इंग्लिश बोलने वाले लोग, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 43 बोले तो फ्रेंच बोलने वाले लोग, और नंबर ऑफ ए यूनियन बी 100, इंग्लिश और फ्रेंच दोनों भाषा बोलने वाले लोग। ठीक है, तो चलो अभी मैं क्या करूंगा, नहीं दोनों नंबर ऑफ ए यूनियन बी मतलब दोनों भाषा नहीं, मतलब ये जो नंबर है 100, ये कौन सा नंबर है, इस नंबर में ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश भी बोलते हैं, फ्रेंच भी बोलते हैं, और दोनों भी बोलते हैं, ऐसे सभी लोग ये 100 लोग में है। तो अभी मैं क्या करूंगा, पहले इस क्वेश्चन का आंसर मुझे मिलेगा यहाँ, हाउ मेनी ऑफ देम स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ, दोनों भाषा बोलते हैं। ऐसे लोग कहाँ आएंगे, इंटरसेक्शन सेट में। देखो इंटरसेक्शन में ऐसे लोग आते हैं, ऐसी चीजें आती है कि जो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ हम इंटरसेक्शन सेट निकालेंगे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों भाषा बोलने वाले। तो यहाँ क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ ए कितना 72, नंबर ऑफ बी 43, नंबर ऑफ ए यूनियन बी 100। ओके, ये देखो 2 + 3 5, 7 + 4 11 इज इक्वल टू 100। 115 में से 100 गए, कितने रह गए बाबा, 15 रह गए। तो ये जो मेरे पास लोग जो मिले हैं 15, ये दोनों ही भी भाषा बोलते हैं। ओके, 15 लोग ऐसे दोनों भाषा बोलते हैं। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक बोथ लैंग्वेज 15 पीपल, ये मेरा आंसर आ गया। अभी मुझे क्या क्वेश्चन निकालना है, आंसर निकालना है, किस क्वेश्चन का आंसर निकालना है कि देन हाउ मेनी स्पीक ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश बोलने वाले कितने, भाई इंग्लिश बोलने वाले 72 है, लेकिन उसमें से 15 लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं, फ्रेंच भी बोलते हैं। तो 72 में से ये 15 को माइनस किया तो ओनली ओनली इंग्लिश बोलने वाले लोग मुझे मिलेंगे। ओके, इंग्लिश बोलने वाले 72 है, उसमें से ये 15 को गायब कर दो, जो बचेंगे वो ओनली इंग्लिश वाले बचेंगे। ओके, तो यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पीपल या फिर पर्सन हु स्पीक ओनली इंग्लिश, तो ये क्या आएगा भाई, तो ओनली इंग्लिश वाले निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, नंबर ऑफ ए कितना है 72, और उसमें से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 15 है, तो 72 में से 15 गए, 12 में से 5 गए 8,
7 में से 2 गए 5, 58। देखो 58 नहीं 57, सॉरी 12 में से 5 गए 7, 57 लोग ऐसे हैं कि जो लोग ओनली इंग्लिश बोलते हैं। ओके, वैसे देखा गया तो इंग्लिश बोलने वाले लोग 72 है, लेकिन 72 में से 15 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश के साथ फ्रेंच भी बोलते हैं, इसलिए मैंने 15 लोगों को बाहर निकाला। तो अभी जो रह गए मेरे 57 बच्चे, या फिर सॉरी 57%, वो ओनली इंग्लिश बोलने वाले हैं। तो अभी क्या करेंगे, दूसरा, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक ओनली फ्रेंच, तो यहां आप लिखोगे ओके फ्रेंच, ओनली फ्रेंच। तो ये मैं शॉर्टकट में फ्रेंच लिखा, लेकिन आपको लिखना है नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक ओनली फ्रेंच। तो फ्रेंच वाले निकालने के लिए नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ बी मतलब मेरे पास देखो 43 लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, लेकिन उसमें से ऐसे 15 लोग हैं जो फ्रेंच के साथ इंग्लिश भी बोलते हैं, तो उन 15 लोगों को मैं माइनस करूंगा। तो 43 में से 15 गए, 13 में से 5 गए, 8 रह गए, यहाँ एक आया तो 28। तो 28 लोग ऐसे हैं कि जो ओनली फ्रेंच बोलते हैं। तो देखो दोस्तों, इस तरीके से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, ओनली इंग्लिश बोलने वाले 57 लोग हैं, ओनली फ्रेंच बोलने वाले 28 लोग हैं, और दोनों भाषा बोलने वाले, फ्रेंच और इंग्लिश दोनों भाषा बोलने वाले 15 लोग हैं। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी जाते हैं आगे, अगला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे हम, लेकिन उसके पहले अगर इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ठीक है, चलो भाई जाते हैं आगे। अभी आगे का जो क्वेश्चन है ये देखो, 70 trees were planted by Parth and 90 trees planted by Pradnya on the occasion of tree plantation week। एक ट्री प्लांटेशन वीक है, उस वीक में पार्थ ने 70 ट्रीज लगाए हैं, प्लांटेड किए हैं, ट्रीज लगाए हैं, और प्रज्ञा ने 90 ट्री लगाए हैं। ओके, और दोनों ने मिलकर, आउट ऑफ दिस, ये जो प्रज्ञा ने जो 90 लगाया है और पार्थ ने जो 70 लगाया है ना, तो उसमें से 25 जो ट्री है दोनों ने मिलकर लगाया है। मतलब पार्थ ने जो 70 लगाया है, तो 70 में से 25 प्रज्ञा के साथ लगाया है ट्रीज, और ये जो प्रज्ञा ने जो 90 ट्री लगाया है, प्लांटेड किए हैं, तो ये 90 में से 25 जो है वो पार्थ के साथ उसने पेड़ जो है वो प्लांटेड किए है। ओके, सो तो अभी देखो, हाउ मेनी ट्रीज वेयर प्लांटेड, तो कितने ट्रीज टोटल प्लांटेड हुए, तो वो निकालना है। तो वो निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा, यूनियन सेट। तो यहाँ दो सेट है, तो हम लिखेंगे सेट ए, नंबर ऑफ ट्रीज हु प्लांटेड, विच प्लांटेड बाय, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ। ओके, पार्थ ने जो प्लांट किए वो ट्रीज, और सेट बी, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय प्रज्ञा प्रज्ञा ने प्लांट किए हुए ट्रीज। ओके, तो देखो अभी नंबर ऑफ ए कितना है बाबा, नंबर ऑफ ए बोले तो पार्थ ने लगाए हुए पेड़ 70, नंबर ऑफ बी, प्रज्ञा ने प्लांट किए हुए ट्रीज कितने हैं 90, और दोनों ने मिलकर कितने लगाए 25। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी जो मिलकर लगाए हैं वो ए इंटरसेक्शन भी 25 है। ओके, तो तीन चीजें मिल गई, नंबर ऑफ ए 70, पार्थ ने प्लांटेड किए हुए ट्रीज, number of b 90 trees planted by, number of trees planted by Pradnya, and n, number of a intersection b, number of trees planted by Pradnya and Parth both। ओके, तो अभी मुझे निकालना है कि टोटल कितने ट्रीज यहाँ प्लांटेड हुए। तो उसके लिए मैं नंबर ऑफ ए यूनियन सेट बी का, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला यूज करूंगा, जो है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो नंबर ऑफ ए कितना 70, नंबर ऑफ बी कितना 90, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 25, 70 प्लस 90 कितना होता है बाबा 160, माइनस 25, 160 में से 25 गए 135, तो यहाँ 135 ट्रीज प्लांटेड हुए, प्लांट किए गए हैं। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर हम लिख सकते हैं। चलो दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। देखो आगे के सभी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है भाई। यहाँ मुझे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, नंबर ऑफ ए 20, नंबर ऑफ बी 28, नंबर ऑफ ए यूनियन बी 36, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है भाई, एकदम आसान है। खाली फॉर्मूला लिखो,
नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। बस फॉर्मूला लिखो, अभी वैल्यू डालो। नंबर ऑफ ए कितना है 20, नंबर ऑफ बी कितना 28 प्लस 28 माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी 36, 20 प्लस 28 48 माइनस 36। अभी 48 में से 36 गए, 8 में से 6 गए 2, 4 में से 3 गया 1, तो 12 मेरा आंसर आ गया भाई। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एकदम इजी है ये क्वेश्चन, तो बहुत इजी है। ऐसा क्वेश्चन आया तो हमें आउट ऑफ मार्क मिलने चाहिए, 2 मार्क्स को आएगा क्वेश्चन। अभी देखो अगला क्वेश्चन, इन अ क्लास 8 स्टूडेंट आउट ऑफ 28 हैव अ डॉग एज देयर पेट एनिमल। देखो इन अ क्लास, ये जो क्लास है, इस क्लास में 8 स्टूडेंट आउट ऑफ 28 हैव अ डॉग एज देयर पेट एनिमल एट होम, 6 स्टूडेंट हैव अ कैट एज देयर पेट एनिमल and 10 students have a dog and cat both, then how many students do not have a dog or cat their pet animal at home? तो यहाँ एक वर्ड थोड़ा सा हमें चेंज करना है दोस्तों। देखो क्या, 8 students out of 28 have a dog as their pet animal at home। तो यहाँ एक छोटा सा चेंजेस है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ एक चेंजेस है वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वो क्या चेंजेस है, यहाँ ओनली एक वर्ड है, यहाँ एक ओनली वर्ड है, तो शायद वो वर्ड नहीं आया मेरे साथ। तो यहाँ देखो ओनली ओनली, हाँ तो ये भी थोड़ा सा चेक करते हैं बाबा क्वेश्चन बराबर है क्या। ओके, हैव अ डॉग एज देयर, तो ओनली डॉग। ओके, तो इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा चेंजेस है वो मैं आपको बताता हूँ। तो हैव अ डॉग एज देयर, हैव अ डॉग एज देयर, हैव ओनली डॉग, हैव ओनली डॉग, यहाँ ओनली डॉग एज देयर पेट एनिमल। और यहाँ 6 स्टूडेंट हैव ओनली कैट, ओके, हैव ओनली कैट एज देयर पेट एनिमल, ऐसा एक ओनली वर्ड है यहाँ। ओके, 10 स्टूडेंट हैव डॉग एंड कैट बोथ, देन हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट हैव अ डॉग और कैट एज देयर पेट एनिमल। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि टोटल बच्चे जो है 28 है, टोटल देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट बोले तो n इज इक्वल टू 28, ठीक है। और ये 28 में से 8 बच्चे ऐसे है, 8 स्टूडेंट, उनके पास ओनली डॉग है, खाली डॉग ही है उनके पास, कैट नहीं है, ओनली डॉग है भाई, कैट नहीं है। ओके, 6 स्टूडेंट ऐसे है उनके पास ओनली कैट है, डॉग नहीं है। और 10 स्टूडेंट ऐसे है, किधर गए भाई, 10 स्टूडेंट ऐसे है उनके पास कैट भी है और डॉग भी है। ओके, तो अभी हमें क्या करना है कि ऐसे बच्चे निकालने हैं कि जिनके पास कैट भी नहीं डॉग भी नहीं। ओके, तो उसके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कैट और डॉग इनका एक यूनियन सेट निकालना पड़ेगा, ऐसा सेट जिस सेट में डॉग पेट एनिमल वाले भी बच्चे हैं, जिस सेट में ऐसे बच्चे होंगे उनके पास कैट भी है, और उस सेट में ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके पास कैट और डॉग दोनों भी है। तो ऐसा एक यूनियन सेट निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं पहले यहाँ लिखता हूँ, चलो नंबर ऑफ, दो सेट है, सेट ए number of student have a dog as their pet animal। ओके, और यहां लिखना है सेट बी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स have a cat as their pet animal। ओके, तो यहां नंबर ऑफ ए क्या होगा, कुछ बच्चे बोलेंगे सर नंबर ऑफ ए 8 होगा, डॉग जो उनके पास है पेट एनिमल वो तो 8 बच्चे दिए हैं, तो नंबर ऑफ ए 8 होगा क्या, नहीं भाई, यहां ओनली डॉग वाले 8 है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी है जिनके पास डॉग के साथ कैट भी है, तो उनके पास भी डॉग है ना, तो ये डॉग की संख्या अलग होगी थोड़ी सी। ओके, तो यहाँ एक चीज हमें दिए है कि 10 बच्चे जो है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 10 बच्चे जो है उनके पास डॉग और कैट दोनों भी है, तो ये बात क्लियर है कि इन लोगों के पास दोनों भी है। तो अभी हम एक वेन डायग्राम निकालते हैं भाई, इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए मुझे वेन डायग्राम निकालनी पड़ेगी। देखो ये मेरे पास एक है सेट ए और ये सेट बी। ओके,
तो अभी ये वेन डायग्राम के सहारे मैं इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करूंगा। देखो दोनों में कॉमन कितने 10 बच्चे हैं। अभी 8 स्टूडेंट, ओनली डॉग है उनके पास, ओनली डॉग वाले 8 है। डॉग जिनके पास पेट एनिमल है वो कौन सा सेट है? ए मतलब डॉग जिनके पास है वो बच्चे, तो ये सर्कल में डॉग आएंगे। तो ओनली डॉग है, ऐसे ओनली डॉग वाले 8 है, तो ओनली डॉग मतलब ये यहाँ आएगी, ये बी के सर्कल में जाएगी भी नहीं। ओके, तो अभी जिनके पास डॉग है ऐसे बच्चे कितने हो गए? देखो 10 + 8 18 बच्चे ऐसे हो गए जिनके पास डॉग है, मतलब नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 18। 18 बच्चे हैं जिनके पास डॉग है, जिसमें से 8 बच्चे ऐसे है कि जिनके पास ओनली डॉग है। 10 स्टूडेंट ऐसे कि उनके पास डॉग है लेकिन डॉग के साथ कैट भी है। तो अभी देखो 6 स्टूडेंट ऐसे है कि जिनके पास ओनली कैट है, तो ओनली कैट वाले ये बी में जाएंगे। तो ये बी जो सर्कल है वो मतलब किसका सेट है? ऐसे बच्चे जिनके पास कैट है। तो देखो ये बी सर्कल में 6 बच्चे ऐसे कि जिनके पास ओनली कैट है भाई, खाली कैट है, और 10 बच्चे ऐसे कि उनके पास भी कैट है लेकिन कैट के साथ डॉग भी है। तो कैट जिनके पास है ऐसे बच्चे 10 + 6 16 आएगा, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 16। तो अभी मुझे क्या करना है कि ऐसे बच्चे निकालने हैं कि जिनके पास कैट भी नहीं डॉग भी नहीं, तो उसके पहले मुझे नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा, ए यूनियन बी बाय वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम से ए यूनियन बी कैसे निकलता है? 1 2 3 तीनों के एडिशन, 8 + 10 + 6। तो यहाँ मैं लिखूंगा 8 + 10 + 6, 8 + 10 18, 18 + 6 24। तो 24 बच्चे ऐसे है कि ऐसा एक ग्रुप है 24 बच्चों का कि जिनके पास कैट भी है, जिनके पास डॉग भी है, जिनके पास कैट और डॉग दोनों भी है, ऐसे सब बच्चे। तो अभी मुझे क्या निकालना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स do not have a dog or cat as their pet animal, pet animal, पेट एनिमल एट होम लिखो। तो ऐसे कितने बच्चे आएंगे? टोटल बच्चे 28 है, 28 में से 24 माइनस करो, 28 मतलब ये n माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। n की वैल्यू क्या है बाबा? टोटल 28 माइनस ए यूनियन बी कितना है बाबा? 24। 28 में से 24 गए 4, तो 4 बच्चे ऐसे हैं कि जिनके पास डॉग भी नहीं है, उनके पास कैट भी नहीं है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो दोस्तों अभी यहाँ रुकते हैं, आगे जाते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन, रिप्रेजेंट टू सेट बाय वेन डायग्राम। चलो भाई वेन डायग्राम से हमें टू सेट को प्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ टू सेट बाय वेन डायग्राम। भाई यूनियन सेट निकालना है वेन डायग्राम से, यूनियन। तो यूनियन मतलब देखो क्या, ये देखो यूनियन मतलब सब लिखना है। यूनियन मतलब देखो 3 4 5 7। पहले क्या करेंगे, इनमें जो कॉमन है उसको लिखेंगे, यहाँ कॉमन, कॉमन इसमें कॉमन क्या है बाबा दोनों में, तो वो पहले लिखेंगे। दोनों में कॉमन देखो 4 जो है आंकड़ा वो कॉमन है, तो ये कॉमन लिखा 4। ओके, ये सेट मेरा ए है और ये बी है। तो ये यूनियन सेट में कॉमन लिखा। अभी देखो ए में क्या है? 3 है, 4 तो ऑलरेडी लिखा है, 5 है और 7 है। और बी में क्या है? 1 है, 4 ऑलरेडी लिखा है तो 8 है। ये हो गया भाई, मैंने ये वेन डायग्राम में लिखा, ये यूनियन सेट, ठीक है। और ये बीच में जो 4 है वो इंटरसेक्शन सेट है। अभी यहाँ देखो, यहाँ ए बी सी ई एफ एल एम एन ई बी दोनों में देखो कॉमन क्या है? बी और ई कॉमन है, बी और ई कॉमन है, यहाँ बी और यहाँ ई दोनों में कॉमन है, लिखा। अभी ए में क्या है? ए है, लिखा। ये दो सेट है मेरे पास, तो ये एक सेट है पी और यहाँ है क्यू, ठीक है। तो ये देखो ए लिखा, यहाँ बी ऑलरेडी आया है, सी लिखो, ई ऑलरेडी आया है, एफ लिखो, ठीक है। यहाँ देखो यल लिखो, यम लिखो और यन लिखो, ई और बी आया है ऑलरेडी, ठीक है। तो इस तरीके से भाई ये जो दो सेट है वो यूनियन सेट उनका जो है वो वेन डायग्राम से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इजी एकदम क्वेश्चन है। अभी अगला देखो, इसमें भी और एक क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन भी देखते हैं। देखो भाई यहाँ x is a set of all x, x is prime number between 80 to 100। 80 और 100 के बीच में प्राइम नंबर कौन सी? 81 नहीं आती, 83 एक आएगी प्राइम नंबर। उसके बाद 93 एक नहीं, 93 भी नहीं आएंगे, ओनली 97 आएंगे, खाली ये दो ही प्राइम नंबर आएंगे, एक 83 आती है और एक 97
7 आते हैं, बाकी कोई प्राइम नंबर नहीं आएगा। ठीक है, देखो 80 81 आता 81 आता है 9 के टेबल में, 82 को डिवाइड कर सकते हैं, 83 तो मिल गया, 85 86 87 को भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 89 को भी हम किसी नंबर से 89 को एक नहीं किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो 83 89 और एक 97, तो ये 3 मेरे पास ये प्राइम नंबर जो है ये मिलेंगे। तो एक जरा चीज को यहाँ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्राइम नंबर मतलब क्या, ऐसे नंबर कि जिस नंबर को हम किसी नंबर से नहीं डिवाइड कर सकते, खाली 2 नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो खुद होगी, और दूसरी जो नंबर है एक, ऐसे 2 नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। ओके, और दूसरा देखो वाई सेट मेरे को क्या दिया है, वाई सेट ऐसा है कि ऑड नंबर है 90 टू 100 में, कि 90 एंड 100 ये दोनों में ऑड नंबर कौन से आते हैं, 91 93 95 97 99, ये ऑड नंबर आते हैं। तो अभी ये यूनियन सेट में दिखाएंगे, देखो रिप्रेजेंट यूनियन सेट, देखो ये एक सेट है मेरा एक्स, ये दूसरा सेट है मेरा वाई। अभी चलो इसमें दोनों में कॉमन क्या है, पहले देखो कॉमन दोनों में ये 97 और 97 ही कॉमन है, तो यहाँ लिखा 97 खाली कॉमन है। अभी यहाँ देखो 83 लिखो और ये 89 को लिखो, 83 और 89 को लिखा। और अभी वाई सेट में क्या लिखेंगे, 91 लिखेंगे, 93 लिखेंगे, 95 लिखेंगे, और ये 97 तो ऑलरेडी लिखा है, 99 लिखेंगे। तो ये हो गया मेरा एक्स और वाई का यूनियन सेट। ओके, और ये जो बीच में है ये इंटरसेक्शन सेट रहता है 97। ओके, तो चलो आगे जाते हैं, आगे का क्वेश्चन, अभी 2-3 क्वेश्चन बाकी है वो देखेंगे। देखो भाई, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग सेट। देखो भाई एक चीज को ध्यान में रखो, सबसेट का रिलेशन है सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल, तो ये y जो है ये तो यूनियन सेट होगा बिकॉज वो ऑल क्वाड्रिलेटरल है। यहां देखो एक चीज, पहले देखो ये y जो है, y ये किसका सबसेट होगा, y मतलब रोम्बस। रोम्बस किसे कहते हैं, रोम्बस जो है देखो कोई भी रोम्बस एक तो क्वाड्रिलेटरल होगा तो ये x का सबसेट है। दूसरी चीज y जो है रोम्बस, कोई भी रोम्बस हमेशा पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस की सभी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम में भी आती है। ओके, तो ये पैरेललोग्राम भी होता है, तो ये पैरेललोग्राम क्या अपना टी है। ओके, y सबसेट ऑफ टी हो सकता है। ओके, तीसरा, तो ये क्वेश्चन का आंसर आने के लिए हमें क्वाड्रिलेटरल की सभी प्रॉपर्टी, सभी क्वाड्रिलेटरल के सभी टाइप्स और क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। ओके, तो ये देखो तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर देखो मतलब यस है, ये जो स्क्वायर है ये किसका सबसेट होगा, एक तो क्वाड्रिलेटरल का सबसेट होगा बाबा एक्स का, और उसी के साथ हर एक स्क्वायर रोम्बस होता है। स्क्वायर, हर एक स्क्वायर क्या होता है, रोम्बस होता है, बिकॉज स्क्वायर की सभी साइड कॉन्ग्रुएंट होती है। तो यस इज सबसेट ऑफ, रोम्बस क्या है बाबा, वाई। और उसी के साथ हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है, बिकॉज स्क्वायर के सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो ये रेक्टेंगल भी आएगा, स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी आएगा, मतलब ये वी का भी सबसेट हो सकता है। पांचवा पॉइंट देखो, रेक्टेंगल। अभी ये रेक्टेंगल क्या क्या हो सकता है, एक रेक्टेंगल क्या क्या हो सकता है, रेक्टेंगल मतलब वी, ये एक तो स्क्वायर है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल है, तो ये एक्स का सबसेट है। ओके, 6 नंबर। और उसके साथ ये जो आपका रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम भी है, हर एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है, तो ये टी का भी सबसेट है। और 6 पॉइंट, अभी ये जो टी जो है ये किसका सबसेट होगा, टी, टी मतलब पैरेललोग्राम, तो ये पैरेललोग्राम जो है ये क्वाड्रिलेटरल का सबसेट होगा, मतलब एक्स का सबसेट होगा। ओके, हर एक पैरेललोग्राम ये क्वाड्रिलेटरल होता है। तो इस तरीके से ये सबसेट रिलेशन हम यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखने के लिए हमें हर एक क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स और उसके प्रकार और उसके प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। अभी देखो, यम इज एनी सेट देम राइट एम यूनियन नल सेट, मतलब ये एम्प्टी सेट, और यम इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट। तो चलो देखो, समझो एक यम सेट है जिसमें 1 2 3 ऐसे एलिमेंट है, और दूसरा ये एम्प्टी सेट। ओके, तो ये एम्प्टी सेट में कुछ नहीं। तो पहले चलो यम यूनियन एम्प्टी सेट, एम यूनियन एम्प्टी सेट क्या आता है, यम यूनियन मतलब एम के लिखो सब 1 2 3, अभी इसके लिखो, इसमें तो कुछ भी नहीं, तो कुछ नहीं लिख सकते, 1 2 3 इतना आएगा, 1 2 3 मतलब यम ही आएगा, एम यूनियन एम्प्टी सेट एम ही आएगा। और एम इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट, अभी दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं,
कुछ भी नहीं मतलब एम्प्टी सेट आएगा। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एकदम छोटा सा सीधा सादा सा क्वेश्चन था, ज्यादा टेंशन नहीं था। ओके, अभी देखो इधर, ये देखो भाई, ये क्वेश्चन में क्या करना है, ऑब्जर्व द वेन डायग्राम एंड राइट द यू गिवन सेट एज यू। यू मतलब ये क्वाड्रिलेटरल में, मतलब ये यू सेट में सब जो नंबर है उनको सबको लिखो। देखो 2 3 7, 2 है, 3 है, 7 है, 1 5 है, 1 है, 5 है, 8 9 10 है, 8 9 10 है, 11 13 4 है, 11 13 और 4 है, सबको लिखा, किसी को नहीं छोड़ा। दूसरा ए, सेट ए मतलब ये ए वाले सर्कल में क्या है, इस सर्कल में क्या है, 1 2 3 5 7। देखो इसमें क्या है, ए वाले सर्कल में 1 2 3 5 7 सब लिखा, 1 2 3 5 7 ए वाले सर्कल में, मतलब ए वाले सेट में। ठीक है, अभी सेट बी, सेट बी मतलब बी वाले सर्कल में क्या है, देखो ये बी वाले सर्कल में बाबा मेरे को क्या दिख रहा है, बी वाले सर्कल में 1 5 8 9 10, 1 5 8 9 और 10 लिखा। अभी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब सबको लिखो, ए में के बी में के सबको लिखो, ए यूनियन बी मतलब ए बी मिलकर जो आपको नंबर मिलेगा उन सबको लिखो। ओके, क्या बाबा 1 2 3 5, 1 2 3 5 7, देखो 1 2 3 5 7 लिखा। अभी 8 9 10, 8 9 10 ये हो गया ए यूनियन बी। अभी ए इंटरसेक्शन बी, देखो ए यूनियन बी में ये 3 नंबर नहीं आएंगे बिकॉज ये ए और बी के बाहर है। अगला है ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है भाई, दोनों में क्या कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन ये 1 और 5 ये दोनों में कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे 1 और 5। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4 में भी इस टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, अभी आगे देखते हैं, देखो आगे का लास्ट क्वेश्चन शायद, इसके बाद कुछ क्वेश्चन नहीं है। नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 7, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 13, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 4 है, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालो। खाली एक फॉर्मूला, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। चलो नंबर ऑफ ए क्या है, नंबर ऑफ ए है 7 प्लस नंबर ऑफ बी है 13 प्लस माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 4। 7 प्लस 13 20 माइनस आपने ये 4, 20 में से 4 गए 16, तो ये मेरा 16 आंसर आ गया। तो देखो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और ये प्रैक्टिस सेट भी हो चुका है, तो देखो सॉरी प्रॉब्लम सेट भी हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम यही रुकते हैं दोस्तों। ये प्रॉब्लम सेट नंबर 1 हो चुका है मैथमेटिक्स पार्ट 1 का। पहला जो चैप्टर था सेट, उसके ऊपर आधारित ये प्रॉब्लम सेट 1 था। अगले वीडियो में हम मैथमेटिक्स पार्ट 2 का जो प्रॉब्लम सेट 1 है वो देखेंगे। और अगली वीडियो आप तक पहुंचे ऐसा अगर आपको लगता होगा और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद।